भारत ने बार बार यह साबित किया है कि असली शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं, साहस और जवाब देने की क्षमता में होती है। जब इरादे फौलादी हों तो हथियारों की गिनती मायने नहीं रखती। यही पहचान है भारत की और यही वो ताकत है जो एलओसी से एलएसी तक दुश्मनों के दिल में खौफ बनकर बैठी है। न हर बार ब्रह्मोस मिसाइल की जरूरत पड़ती है, ना ही अग्नि 5 मिसाइल जैसे बड़े नामों की, क्योंकि असली ताकत उस वर्दी में है जो सरहद पर खड़ी होकर सिर्फ सीमा नहीं बल्कि देश का सम्मान बचाती है। भारतीय जाबाज सैनिकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनकी शौर्य और शक्ति से ही दुश्मन कांपने लगते हैं। और जैसा कि फिल्म धुरंधर के अंदाज में कहा गया है, हमारे वार का शोर नहीं होता, लेकिन असर ऐसा होता है कि दुश्मन पीढ़ियों तक याद रखता है। चीन हो या पाकिस्तान, दोनों ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि वक्त आने पर खेल ही बदल देता है। गलवान से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक तक हर एक्शन में ये साफ कर दिया है कि भारतीय सेना सिर्फ डिफेंस नहीं करती बल्कि दुश्मन के इरादों को जड़ से तोड़ देती है। आज हालत यह है कि बॉर्डर पर खड़े भारतीय जवानों की मौजूदगी ही सबसे बड़ा संदेश है कि अगर नजर उठी तो जवाब भी उसी स्तर का मिलेगा। यही वजह है कि हमारे पड़ोसी हर कदम फूंक फूंक कर रखते हैं। आज जब जज्बा इतना मजबूत हो तो क्या सच में किसी मिसाइल की जरूरत पड़ सकती है या सिर्फ नाम ही काफी है दुश्मन को रोकने के लिए? भारत की सीमा पूरब से लेकर उत्तर और फिर पश्चिम तक चीन और पाकिस्तान से लगती है। इन दोनों देशों के साथ हमारा देश युद्ध लड़ चुका है। बॉर्डर क्लैश की घटनाएं भी अक्सर सामने आती रहती हैं। चीन के साथ लद्दाख के ऊपरी इलाके गलवान में भयानक झड़प हुई थी। वहीं पहलगाम अटैक के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके कई जगहों पर यह स्ट्राइक की थी। चीन और पाकिस्तान की ओर से नापाक हरकत का अंदेशा हर समय बना रहता है। इसे देखते हुए भारतीय सेना ने बॉर्डर सिक्योरिटी को लेकर अहम कदम उठा दिया है। बीते कुछ दिनों में पश्चिम एशिया और पूर्वी यूरोप पिछले कुछ महीनों से युद्ध की आग में झुलस रहा है। रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ सालों से लगातार खूनी संघर्ष चल रहा है। इसमें व्यापक पैमाने पर जान और माल दोनों का नुकसान हुआ है। तमाम प्रयासों के बावजूद भी अभी तक दोनों देशों के बीच युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी है। दूसरी तरफ इजराइल पर हमास के लगातार हमले के बाद बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने गाजा पर धावा बोल दिया। पूरी गाजा पट्टी को मलबे के ढेर में बदल दिया गया। इसमें हजारों लोगों की जान चली गई। इसके बाद अब अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से ईरान पर अटैक कर दिया, जिसका व्यापक असर इस पर देखने को मिल रहा है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में इजराइल के साथ ही अरब के कई देशों को अटैक कर युद्ध के स्वरूप को बदल दिया है। ईरान वॉर का मल्टीलैटरल इफेक्ट पड़ा है। इसमें पूरा अरब जगत झुलस रहा है। इसके अलावा ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस भी शुरू हो चुकी है। ग्लोबल लेवल पर जिस तरीके से सामरिक हालात बदले हैं, उसमें अपनी सीमाओं की रक्षा करना काफी जरूरी हो गया है। भारत का बॉर्डर एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान से लगता है। अतीत और वर्तमान अगर दोनों को देखते हुए इन दोनों देशों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारत ने एयर स्पेस के साथ ही लैंड बॉर्डर को सुरक्षित करने के लिए विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में इंडियन आर्मी ने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर के 7वें रेजिमेंट को एक्टिव कर दिया है। पिनाका के 6 रेजिमेंट पहले से ही बॉर्डर पर तैनात हैं। सेना का ये कदम अपने आप में काफी अहम है। भारतीय सेना ने अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और अहम कदम उठाते हुए स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का 7वां रेजिमेंट ऑपरेशनल कर दिया है। ये कदम खासतौर पर उत्तरी चीन और पश्चिमी पाकिस्तान सीमाओं पर सैन्य तैयारियों को और सुदृढ़ करने की रणनीति का एक बेहद अहम हिस्सा माना जा रहा है। Defense.in की रिपोर्ट के मुताबिक 7वां पिनाका रेजिमेंट अब सेना की आर्टिलरी डिवीजनों में सक्रिय रूप से तैनात हो चुका है। इसके साथ ही 8वें रेजिमेंट को भी तैयार करने की प्रोसेस तेजी से जारी है और इसके लिए जरूरी उपकरणों का आधे से अधिक हिस्सा पहले ही हासिल किया जा चुका है। इस यूनिट के जवानों का ट्रेनिंग का काम जारी है, जिसे इस वर्ष के आखिरी तक पूरा कर लिया जाएगा और ऑपरेशनल बनाने की लक्ष्य को रखा गया है। ये विस्तार यानी एक्सटेंशन भारतीय सेना के पिछले एक दशक से चल रहे मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। साल 2020 में दिए गए 6 पिनाका रेजिमेंट के ऑर्डर के तहत आने वाले समय में 2 और रेजिमेंट युद्ध के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद सेना के पास कुल 10 ऑपरेशनल पिनाका रेजिमेंट होंगे, जिसमें उसकी रॉकेट आर्टिलरी क्षमता में बड़ा इजाफा होने वाला है। आइए आपको बताते हैं कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर क्यों खास है। पहला, जबरदस्त फायर पावर। पिनाका लॉन्चर 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है। एक बैटरी यानी 6 लॉन्चर मिलकर महज 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग कर लगभग 1000 मीटर यानी 800 मीटर क्षेत्र को तबाह कर सकती है। लंबी दूरी तक सटीक मार कर सकती है। इसके अलग अलग वेरिएंट अलग रेंज प्रदान करते हैं। मार्क 1 लगभग 40 किलोमीटर, मार्क 2 70 से 80 किलोमीटर के बीच, LRGR 120 करीब 120 किलोमीटर तक दुश्मनों के ठिकाने को पूरी तरीके से बर्बाद करने में सक्षम है।
ऑल वेदर और हाई मोबिलिटी सिस्टम भी इसका एक तीसरा फीचर है। पिनाका को टेट्रा ट्रैक पर माउंट किया गया है, जिससे ये हर मौसम और कठिन इलाकों में तेजी से मूव कर सकता है। चौथा है शूट एंड स्कूट क्षमता। रॉकेट दागने के तुरंत बाद अपनी लोकेशन बदलने की क्षमता इसे दुश्मन के काउंटर अटैक से सुरक्षित रखती है। और आखिरी में मॉडर्न गाइडेंस सिस्टम। नई पीढ़ी के पिनाका रॉकेट्स में INS GPS आधारित गाइडेंस प्रोग्राम जोड़ा गया है, जिससे इसकी सटीकता पहले से कई ज्यादा बढ़ गई है। और आखिरी में कम लागत में ज्यादा प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम्स की तुलना में पिनाका कम लागत में यानी कम कॉस्ट में ज्यादा मारक क्षमता देता है, जिससे यह किफायती और प्रभावी ऑप्शन है। अब जान लीजिए कि पिनाका रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना की लंबी दूरी की मारक क्षमता को काफी बढ़ाता है। 7वें रेजिमेंट के ऑपरेशनल होने से खासकर उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर दुश्मन के खिलाफ तुरंत और प्रभावी जवाब देने की ताकत इसमें मजबूत हुई है। इसकी फायर पावर इसे कितना खतरनाक बनाती है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। पिनाका की एक बैटरी के 6 लॉन्चर महज 44 सेकंड में 72 रॉकेट दाग सकते हैं। यानी ये दुश्मन के ठिकानों, सैनिक जमावड़े और लॉजिस्टिक बेस को तेजी से खत्म करने में बेहद कारगर है। गलवान घाटी जैसी घटनाओं के बाद इसकी भूमिका बढ़ गई है। गलवान घाटी के बाद सेना को तेज प्रतिक्रिया और लंबी दूरी तक सटीक वार करने वाले हथियारों की जरूरत महसूस हुई है। पिनाका इसी जरूरत को पूरा करता है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। पिनाका मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा देता है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी प्रणाली है, जिसमें रक्षा अनुसंधान विभाग यानी DRDO ने इसे डेवलप किया है और BEML, टाटा पावर जैसे लार्सन एंड टार्बो जैसी कंपनियां इसका निर्माण कर रही हैं। इससे देश की रक्षा आत्मनिर्भरता मजबूत हुई है। फ्यूचर में पिनाका की क्षमता कैसे बढ़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो पिनाका सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत उसकी जबरदस्त फायर पावर है। एक बैटरी के 6 लॉन्चर के साथ फायरिंग करते हुए मात्र 44 सेकंड में 72 रॉकेट दागना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस दौरान लगभग एक बड़े चौड़े क्षेत्र पर पूरी तरीके से उसे तबाह किया जा सकता है। ये क्षमता दुश्मन के सैनिक जमावड़े, लॉजिस्टिक बेस, आर्टिलरी पोजीशन, इन सब महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों को बेहद नुकसान पहुंचा सकती है और ये साबित भी हुआ है। तेज फायरिंग रेट, हाई मोबिलिटी और स्वदेशी निर्माण के कारण पिनाका भारत की आधुनिक आर्टिलरी रणनीति का एक अहम पिलर बन चुका है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित किया गया और इसका उत्पादन यानी प्रोडक्शन देश की लगभग रक्षा कंपनियों द्वारा किया जा रहा है। टेक्निकल रूप से भी पिनाका सिस्टम लगातार डेवलप हो रहा है। DRDO इस समय इसके एडवांस्ड वेरिएंट पर काम कर रहा है, जिनमें लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट शामिल है, जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक हो सकती है। इससे सेना को और अधिक सटीक और गहरी स्ट्राइक करने की क्षमता मिलेगी। आखिरकार बात सिर्फ मिसाइलों की ताकत की नहीं है, बल्कि उस इरादे की है जो सरहद पर खड़ा हर जवान अपने साथ लेकर चलता है। भारत ने बार बार यह साबित किया है कि असली शक्ति सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि रणनीति, साहस और जवाब देने की क्षमता में होती है। चाइना और अन्य पड़ोसी भली भांति इसको जानते हैं कि भारत अब हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। इसीलिए यह डर सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है कि अगर सीमा लांघी तो जवाब तय है। ऐसी अमेजिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए Instagram पर और देखते रहिए कड़क।